नमस्कार, मैं आशा न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। 21 तारीख को पोर्ट ब्लेयर में आजाद हिंद फौज के 78वें वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर एक बाइक रैली निकाली गई जो सरस्वती शिशु मंदिर पात्रापुर से लेकर मरीना पार्क नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तक गई। इस बाइक रैली में 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को विश्व हिंदू परिषद द्वारा हिंदू राष्ट्र शक्ति के सहयोग से आयोजित किया गया था। साथ ही उनके साथ विभिन्न एनजीओ और संगठन के लोग एकजुट होकर इस बाइक रैली को सफल बनाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर फूल अर्पित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। हमारे संवाददाता ने विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट श्री रविंद्रनाथ चैटर्जी से भी बात की। उन्होंने कहा कि 22 तारीख को विश्व हिंदू परिषद द्वारा शाम 4 बजे दुर्गा पूजा पंडाल के सामने से एक विशाल आक्रोश रैली निकाली जाएगी। साथ ही यह रैली डिगलीपुर में भी शाम 4 बजे होटल आदि के सामने से निकाली जाएगी। आइए देखते हैं श्री रविंद्रनाथ चैटर्जी ने क्या कहा। मैं हूँ रोहित। तब हम आए हैं आज़ाद हिंद फौज के यहाँ पर जो कि एक पात्रापुर से एक रैली चल रही थी और सीधे आके हमारे नेताजी स्टेडियम तक आई है। तो उसी विषय में हम देखते हैं। आइए इसी विषय में हम विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट रविंद्रनाथ चैटर्जी से बात करेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर आप कुछ बताइए। सर कल यानी 22 तारीख शुक्रवार शाम 4 बजे दुर्गा पूजा पंडाल के सामने से और एक विशाल आक्रोश रैली हम सब निकलेगा जंगली घाट से। वो रैली जंगली घाट होता हुआ, गोलघर होता हुआ और बंगाली क्लब से नीचे उतारता हुआ हिंदी साहित्य कला परिषद के दाहिने ओर से निकालते हुए तिरंगा पार्क तक पहुंचेंगे। और सभी हिंदू भाई बहनों को मैं आह्वान करता हूं कि आप वहां पर आइए। अंडमान के निवासियों से भी हाथ जोड़ करके हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप आइए और तिरंगा पार्क में हमारे साथ इस आक्रोश रैली यानी प्रतिवाद रैली और उस प्रतिवाद सभा में हमारे साथ सहयोग कीजिए। क्योंकि हम जानते हैं पिछले कुछ दिनों से इस दुर्गा पूजा के समय में वहाँ का जितना हिंदू मंदिर था, इस्कॉन का मंदिर को लेकर के इस्कॉन का जो साधु लोग हैं उनको मार करके और दुर्गा पूजा पंडाल को तोड़ करके वहाँ बहन बेटियों का इज्जत लूट करके और सबका संपत्ति कब्जा करके उनको बहुतों को मारा गया और अभी भी मारना जारी है इस जिहादी आतंकवादियों के द्वारा। हम उसकी विरोध में कल 22 तारीख शुक्रवार 4 बजे और एक आक्रोश रैली को निकाल करके एक आक्रोश जनसभा करके भारत सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि आप बांग्लादेश के ऊपर दबाव डालें और वहाँ का जो हिंदू जनता है उसकी सुरक्षा के लिए कोई कदम ऐसा सख्त कदम आगे लाए ताकि वो वहाँ सुरक्षित महसूस करे। साथ ही इस विषय पर हिंदू राष्ट्र शक्ति के जनरल सेक्रेटरी श्री अंशुमन रॉय से भी बात की। आइए देखते हैं। नमस्कार। अब हम आए आज़ाद हिंद फौज के रैली में। तो इसी विषय में हम हिंदू राष्ट्र शक्ति के जनरल सेक्रेटरी श्री अंशुमन रॉय जी से हम इसी विषय में बात करेंगे। सर बताइए सर आज का रैली के बारे में। आज का रैली जो है ये 21 अक्टूबर 1943 में हमारा जो सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में एक आज़ाद हिंद फौज का संस्थापन हुआ था, जो कि हमारा फर्स्ट अखंड भारत का जो गवर्नमेंट है उसके रूप में नेतृत्व निभाया था, जिसे बहुत सारे इतिहास के पन्नों में दबाया गया है। तो इसी चीज़ को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है सुभाष चंद्र बोस जी का जो देन है हमारे भारत के आज़ादी के लड़ाई के मुद्दे पर, तो उसे उजागर किए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। तो उसी के तहत हम आज के दिन जो हमारे माननीय सुभाष चंद्र बोस जी जो स्थापन किए थे आज़ाद हिंद फौज गवर्नमेंट का, तो उसके उपलक्ष्य पर हम लोग एक रैली निकाले हैं जिसमें हमारे 100 से अधिक लोग हमारे पार्टिसिपेट किए हैं। विभिन्न एनजीओज़, विभिन्न संगठन के द्वारा ये आयोजित किया गया है और हम उसी रैली में आके आज हमारे पोर्ट ब्लेयर के मरीना पार्क में जो सुभाष चंद्र बोस जी का जो स्टैचू है उन पर जो है फूल अर्पण करके
इस चीज़ को यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। तो आज का उपलक्ष्य यही था कि आज़ाद हिंद फौज के जो गवर्नमेंट है उनको एक सम्मान देना, उनको एक आदर्श मान के एक नौजवान लोग को चलना, उनके बारे में सभी को एक मैसेज देना कि उनके देन हमारे आज़ादी के लिए क्या था। सर, हमारे क्वेश्चन है, कितना हिंदू संगठन आपके साथ जुड़ा है? हमारे साथ ऑलमोस्ट जितने भी संगठन हैं, सर थोड़ा नाम बता दीजिए सर। जैसे कि हमारे साथ में हो गया ABVP है जी। उसके बाद है विश्व हिंदू परिषद है, उन्हीं के द्वारा ये आयोजित किया गया है एक्चुअली, विश्व हिंदू परिषद। जी जी। फिर राष्ट्र सेवा संघ जो है RSS के भी हमारे साथ है, हमारे साथ में कुछ आगे कल्याणवासी आश्रम भी है। जितने भी संगठन हैं, हिंदू संगठन या फिर जो भी इस बात को मानते हैं तो सब कि मतलब एकत्र होके सब मतलब सब इकट्ठे होके हम लोग ये रैली निकाले हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रैली था, बहुत सक्सेसफुल रैली था। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है, जो हमें कोऑपरेट किए हैं, हमें जगह दिए हैं, और हमारे इस रैली को सक्सेस करने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। धन्यवाद सर। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।